आगे बढ़े। दूसरा, यीशु अपने शागिर्दों को एक मिशन देते हैं। क्या देते हैं? मत्ती 10 बाब की 5 से 13 तक, यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। इसमें बड़ी खास बातें इस चैप्टर के अंदर, मत्ती 10 बाब की 5 से 13 तक। अब आपने सुनना है कि उनको कैसे वो काम के लिए भेजते हैं। मत्ती बाब नंबर 10 आयत नंबर 5 से, इन 12 को यीशु ने भेजा और उनको हुक्म देकर कहा, गैर कौमों की तरफ ना जाना और सामरिया के किसी शहर में दाखिल हो। और जब रूल कुछ मिला तो कौमें बदल दी उन्होंने। आगे बढ़े। बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। पहला किन्ना को जायो? इस्राएल की जेड़ियां अपनियां भेडां गवाचियां उन्होंने ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭ ਲਿਓ। मैं भी आपको कह रहा हूं, जाओ अपने बहन भाइयों को बचाओ नशे शराब लानत से, इधर उधर से उन्हें बताएं। नहीं भी सुनते उनको सुनाओ। जिन्नी वारी ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਓ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ शुरू कर देंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? टाइम खराब नहीं करो, आगे बढ़ो। और चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। ये मिशन है। मुनादी कादी करनी है? बादशाही दी मुनादी कादी करनी है? बादशाही आ गई है। पर कोई लवे गाते फेर है ना, उसका वर्ड गलत नहीं है। उसने कहा आ गई है, यहां आ गई लिखा हुआ है। तो आप अंदाजा कर लें। अब मैं बादशाही पर आगे भी बात करूंगा। आगे, बीमारों को अच्छा करना। बीमारों को, ये उनको काम दिया कि जाकर बीमारों को अच्छा करना। अब जिस चर्च के अंदर हीलिंग नहीं है और जिस चर्च के अंदर हीलिंग हो रही है, वो चर्च उठकर उसको बुरा कह रहा है। ओए मौजूद इस्तान भी कहा देना। हो रहा है कि नहीं? बीमारों को अच्छा करना। पहला, मुर्दों को जलाना। ये मुर्दों को जलाना। 150 साल इस सरजमीन पर ऐसा मिरेकल हुआ तो मुझे बता दे। नाल दिन पूछ लो यार, तेनू पता तो दस। मुर्दों को जलाना, ये वर्ड पावर के अंदर गए थे। होली स्पिरिट उनको भी नहीं मिला। ये जीसस क्राइस्ट के वर्ड पावर में। यहां तो आप किसी को मान ले और उसके वर्ड पावर में जाएं कि उसने कहा था, मेरे उस्ताद ने क्या मेनू इंज होएगा। यहां तो आप उस वर्ड पावर में, यहां डिफरेंट बता रहा हूं। अभी उनको होली स्पिरिट तो मिला ही नहीं था। वर्ड पावर में जाना, किसी के हुक्म के अंदर काम करना। ध्यान से सुनो, बच्चे नहीं रहना, अभी समझदार बन जाओ। अभी उनको रूल कुछ मिला ही नहीं था। जीसस ने कहा जाकर मुर्दे जिंदा करो। क्या करो? अब ये वर्ड पावर थी कि फेथ रखेंगे तो काम हो जाएगा। ये फेथ रखेंगे। अब वो वर्ड के अंदर जा रहे थे, यहां वर्ड पावर के अंदर भी नहीं जा रहे। और उसके बाद ऊपर से भी इनको कोई, जब आप नीचे से जाएंगे फिर खुदा आपको ऊपर से भेजेगा। जब आप नीचे वर्ड पावर में जाते हैं, वर्ड पावर सुने क्या थी? मैं एक बच्चे को कहता हूं 3 दिन तुमने रोजा रखना है और 3 दिन पानी नहीं पीना। और उसने कहा बिल्कुल इसी तरह से होगा। उसने कबूल कर लिया और दूसरे दिन उसने मुझे कॉल की। उसने कहा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। फिर मैं प्रेयर करता हूं, फिर मुझे खुदावंद कहता है कि उसको बोलो पानी पी ले। तो उसने वर्ड पावर के अंदर काम किया। खुदा ये जानता है कि आप कर पाएंगे या नहीं। खुदा ये जानना चाहता है कि आप फर्मा बरदारी कितनी करते हैं। खुदा को मैंने कहा इस मुल्क में खिदमत गुजारों की जरूरत नहीं है, यहां वफादारों की जरूरत है। इस मुल्क में खिदमत गुजारों की जरूरत नहीं है, खुदा को वफादारों की जरूरत है। और वो भी उसके साथ नहीं, वो कहता है एक दूसरे के साथ वफा करो। आगे बढ़े। आगे क्या लिखा है? मुर्दों को जलाना। क्या करना? कोड़ियों को पाक साफ करना। चलो ये मेहरबानी हो बाजी दी, बाजी डॉक्टर दी, केड़ी ही जिन्हें कोड़ मका दिता? रूथ फॉ डॉक्टर रूथ, वो क्रिश्चियन थी। ये मेहरबानी फिजिकल डॉक्टर थी, क्रिश्चियन। कोड़ उन्हें मका दिता। यह साडी टेंशन ही मुक गई। नहीं तो वो भी जी करे ना ठीक होंगे। सब बोले आमीन। डॉक्टर साहब तुहाडा बहुत शुक्रिया कि तुसी बीमारी नूं कढ दिता। कोड़ों ने मुका दिता बेचारी ने। बदरूहों को निकालना। बदरूहों को, ये टारगेट है, ये क्या है? मिशन है, करना है ये काम। बदरूहों को निकालना। तुमने मुफ्त पाया चंदा ना लियो जी। तुसी नहीं लेना, लोकी तानू देण उन्हां दी मर्जी, तुसी नहीं लेना। नो डिमांड की तुसी डिमांड ना करियो जी।
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਭਾਵੇਂ। यहाँ जीसस क्राइस्ट ने मुफ्त पाया और मुफ्त देना, तुमने देना है, तुमने मुफ्त ही देना है। फिर लोगों को वो आयत याद आ जाएगी, मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। रोटी खाए, मैंने कहा लोग आपको करोड़ों दे दें, ये जो जगह आप देख रहे हैं, ठीक है, ये भी किसी की दी हुई है, लोगों ने खून पसीना दिया है तो ये बनी है। ये टेंट, ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं, किसी ने कुछ दिया है तो बना है। आगे बढ़े, लिखा है ना सोना अपने कमरबंद में रखना। ट्रेनिंग, हार्ड ट्रेनिंग है। सोना नाल नहीं लेके जाना, सोना नाल, ये ट्रेनिंग के अंदर भेजा। तुमको बोला गोल्ड नहीं पहना कि रास्ते में अगर आजमाइश आएगी तो तुम मुझ पर बिलीव करोगे, वरना तुम्हारे हाथों में गोल्ड होगा तो तुसी कहोगे कि गोल्ड बेच के गुजारा करके कार ते पहुंचिए। सोना लेकर नहीं जाना साथ में, ये ट्रेनिंग है, हार्ड ट्रेनिंग। सुनील ध्यान ना सुन ले, सोना अपने कमरबंद में ना रखना, ना चांदी, ना इथे जिन्नू आखो गद्दी तो नहीं, पैसे तो नहीं, मैं तिवें दावां दा उथे, मैं धी तरह दा, थानू तुझ दछो ते थई ना धी तलिए थी। हार्ड ट्रेनिंग केड़ी? इत्थे गड्डी भी दियो फिर भी नहीं जाते, पेट्रोल दियो फिर भी नहीं जाते। मेरे दिमाग च कुछ शक चलन दिया, तो पहले कट लै शक, जदों भज्जिया ना लक आप ही समझ आ जाएगी। आगे बढ़े, ये कौन सी ट्रेनिंग है? चांदी भी नहीं लेना, सोना भी नहीं लेना, ते पैसे भी नहीं लेने। हार्ड ट्रेनिंग। कौन सा चर्च, कौन सी मिनिस्ट्री अपने शागिर्दों को ट्रेनिंग करा रही है इस तरह? मुझे बताएं। 3 साल फीसा दे के, 4 साल फीसा दे के डिग्री लाई, पास्टर बने, तो कलीसिया नूं आके तंग करना शुरू कर दिता। आप मेरे बारे पूछ रहे, भाइयों पूछ लियो जी। 10 साल एवेंजलिज्म किया, किसी को मंगया नहीं। मैं पिंडी से, पिशावर से निकला, वहां मुझे कुछ हदिया मिला, कलीसिया, वो तो मुझे पता नहीं मेरी टेम्पटेशन थी। जितने पैसे थे, मैं पिशावर से पिंडी आकर स्टॉप पर उतर गया। मुझे वहां पर स्टॉप पर छोड़ने के लिए आए और कहते हैं तुसी तो सियालकोट जाना, पिंडी की गड्डी ते बैठे हो। मैं पिंडी स्टॉप पर आकर उतर गया। मैंने उनसे कहा नहीं कि मेरे पास पैसे ही खत्म हो गए। पिंडी स्टॉप पर आकर वहां पर आप जाएं, मंडी मोड़ पर छोटी सी पार्क बनी हुई है, वहां जाकर बैठ के मेरे साथ एक 2 स्टूडेंट था। कहता उस्ताद जी इत्थे क्यों उतरे हो? मैं के जाया ही नहीं जाता, यहाँ क्यों उतरे हो? मैं चुप करके ते बैठ जा, अब दुआ करो, यहाँ ते असीं पैदल जावांगे, अभी टाइम हो रहा है, मॉर्निंग में पैदल निकलेंगे पिंडी से, मंडी मोड़ से, यहाँ तो हम पैदल निकलेंगे, अगर वो मौइज़ा कर दे तो वैलन। अच्छा क्योंकि है पैसे को नहीं, मैं मुक गए ने, मैं रोटी जोगी भी क्यों नहीं, ये भी ना मंगी मेरे को। सर जी खुदा दा जलाल वेखण लई दर्द चों लंघना पैंदा, खुदा दा जलाल वेखना है तो पीड़ा चों लंघना पैंदा। एक बात मैं आपको बताता हूं, खुदा दर्द इसलिए नहीं देता कि तुम मर जाओ, खुदा दर्द इसलिए नहीं देता कि तुम मर जाओ, खुदा दर्द इसलिए देता है कि तुम लाखों की दुआ बन जाओ, तुम लाखों के लिए दुआ मेडिसिन बन जाओ, लोग आपको सुने और हील हो जाए। तो ये कंडीशन है, ये ऐसे कैसे हो सकता है? आगे हार्ड ट्रेनिंग थी। ट्रेनिंग में चांदी ना पैसे, रास्ते के लिए ना चोली लेना, ना दो बैग भी ना पा लियो, ड्रेस भी ना लियो जी। इतने नखरे बड़े, 2 ड्रेस रख दे कि मैं जाने ही लावांगा ते कौंदियां ही पावांगा, हैं जाने ही लावांगा ते। आप पूछे, मैंने एक शर्ट में 3-3 दिन गुजारे हुए, किसी से भी पूछ लेना आपको बता देंगे। बाइबल को पूरा, बाइबल सुनाई जाती है, बाइबल पढ़ाई जाती है, बाइबल सिखाई जाती है, बाइबल समझाई जाती है, पर खुदा वहीं पर आएगा जहां बाइबल पूरी की जाती है, जहां आप कलाम को पूरा करते। आगे बढ़े, ना 2 कुर्ते, ना जूतियां, चौकर भी रख दिया, सैंडल, चप्पल पा के मैं गड्डी च बैठ गया। अजकल तो मैं शक्लां ते उन्हां दे नखरे, पर मैं चुप करा, मैंने जाओ सही कि 2 जुत्तियां ही लाई या सिर च पहन गई ते या पैरी पहन गई। आप भाइयों से पूछ लें, एक जुत्ती हुंदी ही ते टुट जाती है, मुंडे मैनू पसरूर लैके जाते, उत्थों मैनू डाढी जुत्ती लैके देंदे, एक जुत्ती डाढी डिंगे थोड़ डिंगे हो जाए,
ਤਲੇ ਉਖੜ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਰਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਨਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾ ਲਾਠੀ। ਕੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਠੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਰਾਜ ਸੱਪ ਸਲੂੰਗੜਾ ਕੋਈ 100 ਕੋ ਵਾਦਾ ਘਾਟਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁछ हार्ड ट्रेनिंग। कड़ी ट्रेनिंग? हार्ड ट्रेनिंग दी थी उसने। ऐसे ही वो दुनिया के अंदर उन्होंने नाम नहीं कमाया। 12 लोगों ने, 12 रसूलों ने, पौलुस रसूल को डालकर 12 रसूलों ने पूरा यूरोप बदल दिया। ट्रेनिंग थी, गरीला फौज तैयार की थी यसू ने। केड़ी? इत्थे ना गरीला ना नीला ते ना पीला, बस जीला। इतनों को मेरी समझ आ रही है? गरीले तैयार कीते हैं यसू ने। पानियां समुद्रां च वड़ जांदे, ठीक है, जंगलां च पैदल टुरदे रहिंदे सी। गरीले तैयार कीते हैं यसू। इत्थे भैन जी तुहाडे नाल हमने साडी ते गड्डी दा पेट्रोल भी पूरा नहीं होता। हाँ के ना? साथ वाले सो कितनी शर्म की बात है। पर जी आए थे ना लाठी, क्योंकि मजदूर अपनी खुराक काकदार है। रोटी छोटी तेनों तुसी रोटी खानी है लोगों को। ये ट्रेनिंग में भेजा था। पर जब आप अमाल की किताब पढ़ते हैं तो जायदादें बेचकर लोग उनको देते थे, क्योंकि ना हार्ड ट्रेनिंग की थी। इतने चंदा नहीं देंदे थे, फिर पीछे लो तुहानू काट दिता सी, गल्ले दिते ने तुहानू। मैं डिफरेंट बता रहा हूं। पीछे वाले भाई हाथ लाओ। आज की मुनादी में और उस मुनादी में जमीन और आसमान का फर्क पड़ चुका है। वहां ट्रेनिंग रसूलों ने की थी और अमीर कलीसिया होती थी। ट्रेनिंग कलीसिया करती है, सवेरे जाती है तो शामी मत वजी होंदी है तो 1000 रुपया लैके आती है। उत्तों 700 रुपए किलो आए ले, 300 की सब्जी भी पकाउनी है, याने भी बचाने ने, स्कूलों की फीस भी देनी है, बिजली का बिल भी कटना। ये ट्रेनिंग कलीसिया कर रही है। क्यों है? नंगदी गुर्बत, ज़लालत। और यहाँ पर एक और खास बात आपको चलते चलते वो भी बता देता हूँ। ये फायर मीटिंग हो रही है समड़ियाल में, बच्चे जा रहे हैं पोस्टर लेकर, पढ़े लिखे होनहार लोग। पता क्या कह रहे हैं? फायर मीटिंग कितने ली है भाई? बच्चों ने आकर बताया, लोग नहीं होनहार पढ़े लिखे लोग कहते फायर मीटिंग कहां पर है? ओ भाई, रसूलों ने फायर मीटिंग ही तो की थी। लिखा अमाल की किताब पढ़े, वहां पर एक ही जगह पर लिखा आग के साथ उन पर होली स्पिरिट आया। तो फायर के लिए तो जीसस क्राइस्ट ने उनको ठहराया हुआ था। आपने यूहन्ना की इंजील नहीं पढ़ी? उसने कहा वो तुम्हें आग से, फायर से बैप्टाइज करेगा, वो तुम्हें रूल कुछ की आग से। तो वो आग के लिए फायर मीटिंग तो की रसूलों ने। और कहता है पढ़े लिखे बाइबल में फायर मीटिंग। मैं कहा तुसी हो अलफ बे वाले, उत्थे लिखदा यसू मसीह जाके यूहन्ना दी जेड़ी मां है ना, ओदे बाला खाने ते दुआ करनी ते पाक रूह दी अग मंगे हो ते मैं भेजांगा उत्तों। फायर मीटिंग दे इश्तिहार यसू मसीह छपवांदे, उन्हां नूं देंदे, कहंदे फायर मीटिंग करनी मेरे जान तो बाद। और भाई रसूलों के अमाल में उन्होंने फायर ही तो की है। 120 लोग मिलकर प्रेयर कर रहे थे, दुआ कर रहे थे। तो वो कौन सी मीटिंग हुई जी? इसके बाद वाटर मीटिंग भी होने वाली है, इसके बाद स्टोन मीटिंग भी होगी, इसके बाद मिट्टी नु अंग्रेजी में कहते हैं, डस्ट भी कहते हैं, डस्ट मीटिंग भी होगी। क्ले वर्ड भी यूज होता है शायद। जीसस क्राइस्ट सारी मीटिंगें की हुई हैं, आपको नहीं मिल इल्म, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ठीक है, हमने ऑयल मीटिंग की। ऑयल मीटिंग कहाँ है? जीसस क्राइस्ट मैंने पढ़कर बताया था। उसने कहा जाओ तेल मल कर दुआ करो, गली मोहल्ले में तेल मल। हमने क्रूसड के अंदर ऐसा किया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? ये ट्रेनिंग है। ये मैं शॉर्ट बातें बता रहा हूं आपको, पर लंबी बातें छोड़े जी। आगे, और जिस शहर या गांव में दाखिल हो, दरियाफ्त करना कि इसमें कौन लायक है, और जब तक वहां से रवाना ना हो उसी के हां। उन्हें कहा जेड़ा को तानू रोटी दा पूरा खवाण जो गाया उहदे घर रहो जे, ते उत्थे रोटी छोटी खाओ ताकि दूजियां नू ना तंग करे। दूजियां नू ये फर्क बता रहा हूं आज और उस जमाने में। जो ट्रेनिंग जीसस क्राइस्ट ने, जो एवेंजलिज्म रसूलों ने किया था, जो खुशखबरी उन्होंने फैलाई थी,